मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, आप सभी का MGCI की इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं यहाँ पे PAT AG 123 ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। और मैंने बताया आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन है आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलता है। ठीक है, तो शाम को 6 बजे से देख सकते हैं। आज हम लोग जिस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे वो पेपर हुआ था आपको 8/12/2021 को। ठीक है, 8/12/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो मैथ्स में इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे ये हम लोग आज के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो क्या आप सब लोग एकदम तैयार हैं? जल्दी से यस और नो बोल दीजिए। रेडी? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था। देखिए, 101 नंबर पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। जिन बच्चों ने पेपर दिया है और जो बच्चे अब देंगे, तो ये जो क्वेश्चन है 101 नंबर पर आया था। ठीक है, और देखिए जरा इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। बोल रहा है कि 1 3/4 9/16 और 27/64 के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनंत पदों का योग। ठीक है, आप सभी को पता है कि अनंत पदों के योग का जो फार्मूला है वो होता है A/1 - R। क्या होता है बेटा? A/1 - R ये फार्मूला होता है। दिख रहा है सभी को? जब भी अनंत आ जाए, भाई सबसे बड़ी बात, मजेदार बात पता है क्या होती? कि क्वेश्चन की पहचान। तो जब ये इनफाइनाइट बोल दे या अनंत बोल दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अनंत पदों का फार्मूला है। ठीक है, रही बात श्रेणी, तो श्रेणी तो गुणोत्तर श्रेणी है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग A। तो बेटा A की जगह तो 1 आ जाएगा अपना। ये रहा पहला पद, एक ऐसा कैसा और R की जगह। तो देखो R कैसे निकालते हैं। तो R के मामले में कहानी ये है कि कोई भी पद ले लो। तो कोई भी पद मतलब मैं ये ले लेता हूँ 3/4 और उसके बटे में पिछले वाला पद, यानी कि जो पिछले वाला पद है उसका आप भाग लगा दो। तो 3/4 में 1 का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो बेटा ये तो 3/4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? 3/4। ठीक है, थोड़ा और आगे हल कर लेते थे। एक ऐसा कैसा रह जाएगा। अब थोड़ा इसे बारीकी से देखिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? 1। अब इसको ऐसा, तू मेरे घर और मैं तेरे घर। तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया। 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, तो ये आ जाएगा बेटा 1/4। कितना? 1/4। और 1/4 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुणा 4/1, माने कि इसका उत्तर आ जाएगा आपका कितना? 4। ठीक, तो ये रहा अपना सी ऑप्शन, जो कि एकदम करेक्ट है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, बढ़िया क्वेश्चन था। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ये इस फार्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, और इजी वाला होता है। आगे बढ़ते हैं, अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़िए ध्यान से इसे। क्वेश्चन कहता है कि इफ बिटवीन नंबर्स 1 to 5 8 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्ट, देन सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर। कि यदि समांतर माध्य 1 से 5 के बीच 8 समांतर माध्य रखे जाते हैं तो समांतर माध्यों का योग। तो देखो, समांतर माध्यों का जो योग होता है, समांतर माध्यों का योग है ना, समांतर माध्यों का योग होता है मध्य पद। ठीक है, मध्य पद। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, गुणा माध्यों की संख्या। मध्य पद गुणा माध्यों की संख्या, बस ये फार्मूला। अब दो बातें थोड़ी ध्यान से समझना। अगर हमें सभी पदों का योग निकालना होता, क्या कहा मैंने? अगर हमें सभी पदों का योग निकालना होता तो हम लोग क्या करते? मध्य पद गुणा पदों की संख्या कर देते, पदों की संख्या। और अगर माध्यों का योग निकालना है तो मध्य पद गुणा माध्यों की संख्या। अब आप कहेंगे कि सर मध्य पद तो है नहीं, तो बेटा मध्य पद कैसे निकालते? मध्य पद निकालने का तरीका ये होता है कि प्रथम पद ले लो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में कितना कर दो? 2। तो देखो यहाँ पे मध्य पद निकालेंगे तो प्रथम पद कितना है? 1 प्लस कितना? 5 और बटे में कितना? 2। ये आ गया आपका मध्य पद। और माध्यों की संख्या कितनी बेटा? 8। तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 के बटे में 2 कितना हो गया? 3। और 3 गुणा 8 करेंगे, 3 गुणा 8, तो ये उत्तर कितना आ जाएगा? 24। यानी कि ये जो माध्यों का योग है ये अपना कितना आ गया? 24। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपना कितना है? 24। ठीक, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी, मतलब आप देख रहे हो कंटिन्यू अपन समांतर श्रेणी के क्वेश्चन करते जा रहे हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी, फिर समांतर, फिर एक और समांतर आ गया। समांतर श्रेणी 2 6 10 का कौन सा पद 106 है? 2 6 10 डेस 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 का कौन सा पद 106 है ना? अब कितने बच्चों को याद आ गया कि अपन इसे क्या कहते हैं? भाई ये वाला जो पद है इसको अपनों ने एक नाम दिया था,
क्या नाम दिया था, इसको अपन बोलते हैं खबरी, ठीक है। और खबरी का नाम क्या होता है, टीएन। टीएन मतलब तेरे नाम, ऐसा कुछ याद करा था ना उन्होंने, बढ़िया है। तो भैया ये कौन से नंबर पे बैठा ये पूछा है, तो भाई हमने कहा कि ये एनवा पद है। ये कौन सा पद है, एनवा पद। और एनवा पद क्या होता है बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे 106 आ जाएगा। a मतलब पहले पद की जगह 2, n तो हमें पता ही नहीं है, जो नहीं पता उसके बारे में क्या ही टेंशन लेना। 6 में से 2 गया तो कितना है बेटा, 4। ठीक, अभी यहाँ चलते हैं, ये 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 106 में से 2 जाएगा तो 104, ठीक है। और ये n माइनस 1 और गुणा में कितना, 4। अब ध्यान दीजिए मैं नंबर को यहीं से कट कर रहा हूँ। देखो ये 4 नीचे लेके भाग देंगे, इसके बजाय अपन यहीं से काट देते, तो 4 दूना 8 बचा 2, 4 छंगे 24 बराबर कितना, n माइनस 1। एक इधर आ गया, एक इधर आके जुड़ जाएगा तो 26 और ये कितना हो जाएगा बेटा, 27। यानी कि यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो कितनी है अपनी, 27। अब देखो ये जो n आया ये अपने को 2 बातें बताता है, ठीक है। n अपने कितनी बातें बताएगा, 2 बातें बताता है। और 2 बातें कौन कौन सी बताता है, पहली बात तो ये कि ये कौन से नंबर पे बैठा है, तो हम कहेंगे कि सर जी ये 27 नंबर बैठा है। और दूसरा अगर ये पूछे कि पदों की संख्या कितनी है, इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या अगर कोई पूछे तो पदों की संख्या के मामले में भी हम ये कहेंगे कि पदों की संख्या भी इसमें कितनी है, 27। तो ये जब भी n आए तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 बातें हमें सीखने को मिलती है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया सी। चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 111 नंबर पे है। देखिए जरा इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। बोलता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और पांचवा पद 2 और 8 है। बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और पांचवा पद 1 2 3 4 और 5। ये चौथा और पांचवा पद क्या क्या है, ये 2 है और ये 8 है। तो पहले 8 पदों का गुणनफल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पदों का गुणनफल निकालना है। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन किया था ना पदों का योग, ऐसे ही यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में योग नहीं होता है, यहाँ पे पदों का गुणनफल आता है। क्या था बेटा, यहाँ पे पदों का गुणनफल। और पदों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो पदों का गुणनफल आता है बेटा मध्य पद, ठीक है। पदों का गुणनफल मतलब मध्य पद और उसकी घात होती है पदों की संख्या, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिश वालों को मैं बोल के बता दूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, इंग्लिश में से कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू द मिडिल टर्म और उसकी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट है। यानी कि ये जो फार्मूला चलता है ये अपना चलता है m टू द पावर n। अब सवाल है कि सर यहाँ पे मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो जब हम लोग समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो 2 पदों को जोड़ के निकाल देते हैं। और वो 2 पद या तो कोने कोने वाले ले लो, ऐसे भाई यहाँ से पहला और वहां से पहला, या फिर इधर से दूसरा और इधर से दूसरा ले लो, या फिर इधर से 1 2 3 4, यहाँ से अगर मैं चौथा ले रहा हूँ तो इधर से भी 1 2 3 4 ये ले लो, ठीक है। तो ऐसा निकालते हैं, दोनों का गुणा और उस पर क्या लगा देंगे अपन, रूट, ठीक। तो मध्य पद आ जाएगा 8 दूना 16, रूट के अंदर 16, तो 16 से बाहर कितना आ जाएगा बेटा, 4। वापिस से ध्यान देना मैंने क्या कहा, मध्य पद निकालने की एक तरीका ये होता है कि दोनों कोने कोने वाले का गुणा करके उसका रूट ले लो। लेकिन समस्या है कि हमारे पास सर कोने कोने वाले पद नहीं। जब कोने कोने वाले नहीं है तो फिर इधर से दूसरा और इधर से दूसरा अगर वो तो वो ले लो, नहीं तो फिर इधर से तीसरा इधर से तीसरा, नहीं तो इधर से चौथा इधर से चौथा। तो हमारे साथ वही हुआ, इधर से चौथा 1 2 3 4 और इधर से चौथा ये मिल गया, तो दोनों का गुणा करके रूट ले लेंगे तो भी मध्य पद आ जाएगा। तो मध्य पद कितना है बेटा, 4, और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 8। पदों की जो संख्या हो कितनी है, 8। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा अपने पास 4 की घात 8। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को, ठीक। तो मेरी बात आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 की घात 8। चलिए दोस्तों तो अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन आ गया है, ये उसी तरीके का है जो अभी थोड़ी देर पहले समांतर श्रेणी में पढ़ा था। तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों चैप्टर सिमिलर होते हैं, बस माइनर सा इसमें डिफरेंस होता है। समझ में आ रही बात, हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है, और वो हल्के से डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो चीजें बहुत आसान हो जाती। तो यहाँ पे कहानी ये है कि 4 4 रूट 2 एंड 8, राइट, डेज 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 डेज, ये जा रहा है बेटा 64 रूट 2 जा रहा है। कितना जा रहा है, 64 रूट 2। बोल रहा है ये कौन सा पद है, और जब भी पूछे कौन सा पद है तो हमारा एक ही जवाब, हमसे पूछे कौन सा पद तो हमने कहा ये एनवा पद। भाई कभी कोई पूछ लेना कि भैया हम नंबर ऐसे लिख रहे हो, बीच में डिस डिस लगा दी और पूछे कौन सा पद है, तो हमारा एक ही कि दिस इज द nth टर्म, ये एनवा पद है। कौन सा पद है, क्योंकि उसका नंबर ही नहीं पता है। जैसे मैं पूछूं कि ये कौन सा पद है तो आप कहोगे ना सर ये दूसरा पद है, ये कौन सा है, तो वो सर तीसरा पद, ये कौन सा है तो एनवा पद। और एनवा पद बेटा क्या होता है, a गुना r की घात n-1, करेक्ट, जीपी में। देखते हैं जरा इस तेरे नाम की
वैल्यू कितनी है 64√2। ये तेरे नाम मैंने अपने हिसाब से नाम दिया है ताकि हमें याद रह जाए। ठीक, अब देखा आर निकालते बेटा। आर कैसे निकालते, कोई सा भी पद उठा लो और उसमें सर जी पीछे वाले पद का भाग लगा दो। तो पीछे वाला पद कितना है 4, 4 से 4 गया तो ये आ गया अपना √2 है ना। तो ये आ गया √2 और उसकी घात कितनी होगी n-1। इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जरा कुछ कटेगा पिटेगा। तो सबसे पहले ये वाले 4 से ये वाले 64 को काट देते हैं, है ना बेटा। ऐसे कट जाएगा, नीचे आके काटेगा। भाई आप ऐसे लिखते हो ना 64/4, उसके हिसाब से आदत डालोगे यहीं से कट करें तो कितना हो जाएगा बेटा 16। और ये हो जाएगा 16√2 और ये √2 की घात कितना हो जाएगा n-1। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इसको अपन और क्या क्या लिख सकते हैं समझो ध्यान से। देखो बेटा ये √2 ऐसा कैसे रहने दो। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की घात कितना 4। ये 16 की कहानी मैं आपको अलग से समझाता हूँ। 16 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2 की घात 4, ठीक है। और इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, है ना। 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2 और उसकी घात कितना हो जाएगा 4। तो आप ये कहोगे कि सर √2 की घात 2 लिखने में क्या दिक्कत है, भाई 2 बार है तो 2 लिख दो और उसकी घात कितनी 4। तो √2 की घात कितनी हो जाएगी 8। तो ये हुई ना बात, ये √2 की घात कितनी होगी 8। तो यहाँ पे लिख देंगे √2 की घात कितनी 8 और ये वाला √2 ऐसा कैसा, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा साइड से बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब ये अपने पास √2 की घात कितना बेटा n-1, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ डिब्बा बना के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कहानी ये है कि √2 कितनी बार हो गए टोटल। तो आप कहोगे सर √2 यहाँ 8 बार है, कितनी बार है 8 बार, और यहाँ √2 कितनी बार है 1 बार। तो 8 बार तो ये और 1 बार ये, तो इस हिसाब से ये वाली बात हुई कि सर ये √2 9 बार हो गए, है ना। और उधर कितना बेटा √2 की घात n-1। आगे हम लोग ये बात करते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में बराबर होती है। और उससे भी बढ़िया तरीका मैं आपको बच्चों को क्या बताता हूँ कि भाई इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, हटा दिया तो इधर बचेगा बेटा 9 बराबर n-1 और 1 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 10। तो अपने जो ये वाला जो पद है ये कौन से नंबर बैठा है 10वें नंबर पे। तो आपको जो मेहनत करनी है वो यहाँ तक तो थोड़ा आसान आसान है, बस ये 16 पे जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा ना, ये यहाँ से बढ़िया मजेदार क्वेश्चन बनता है अपना। करेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 डेज का समांतर माध्य क्या होगा। देखो समांतर माध्य बोल रहे हैं तो 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31, ठीक है। ये सबको जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबको जोड़ के अपन किसका भाग लगा देंगे बेटा 8 का भाग लगा देंगे। तो एक तरीका तो ये हुआ, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? एक तरीका तो ये हुआ कि सबको जोड़कर जितनी संख्या उसका भाग लगा दे। अब दूसरा थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखोगे तो 3 और 7 4 का गैप है, 7 और 11 4 का गैप है, 11 और 4 15 है। मतलब बेटा ये समांतर श्रेणी बना रहा है। क्या बना रहा है? समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखो मुझे योग ही निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा योग निकालूंगा ऐसे तो 8। अब समांतर श्रेणी का योग क्या होता है? जब आपको लक्की पद दिया हो ना, लक्की पद दिया हो तो उसका योग होता है n/2 a + l। क्या होता है बेटा n/2 a + l। तो n मतलब 8/2, ठीक है। पहला पद कितना है 1 और आखिरी पद कितना है 31, ये 3 और ये कितना है 31। 2 से कितनी बार गया 4, 31 से 32 33 34, तो कितना आ जाएगा 34। तो ये हो जाएगा बेटा 4 × 34, है ना। 4 से काटा 2 बार और 2 से काटा 17 बार, यानी कि जो माध्य आया वो कितना आ गया आपका 34/2 माने कितना 17, ठीक। तो आप क्या करिएगा, एक सिंपल तरीका तो ये सिंपल एकदम सबको जोड़ के 8 का भाग लगा दो, ये सभी को पता है। लेकिन जिन बच्चों को टाइम बचाना है एग्जाम में वो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी का योग अपन ऐसे निकालते हैं। तो इन सबको जोड़ने में जो टाइम लगता है वो अपन यहाँ पे बचा सकते हैं। तो मैंने क्या फार्मूला लगाया बेटा n/2 a + l। तो मैंने ऊपर जोड़ निकाल लिया, जोड़ कितना आया 4 × 34, ये जोड़ आ गया 4 × 34, यानी कि आप इसको जोड़ोगे ना तो 4 4 16 का 6 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। तो इसका जो जोड़ है वो 136 और 136 बटे कितना हो जाएगा 8। समझ में आई बात? तो अपन जोड़े उससे अच्छा अपन ये भी कर सकते हैं ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो आप दोनों ही तरीके से कोशिश करें। जिन बच्चों को टाइम बचाना वो ये वाली मेथड बढ़िया है, नहीं तो फिर अपन इससे सोल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ
एक समांतर श्रेणी के पहले 30 पदों का योगफल 40 है। एक समांतर श्रेणी है जिसके शुरू के जो 30 पद हैं उन 30 पदों को जोड़ा तो कितना आया 40, है ना, ये 30 पद हो गए। बोलता है इसके पहले 60 पदों का, मतलब यहां से लेकर इसके 60 पदों का योग, इसके 60 पदों का योग भी कितना है 40। तो बोल रहा भैया कि एक समांतर श्रेणी है जिसके शुरू के 30 पदों को जोड़ा तो आपका उत्तर 40 आया, और उसी समांतर श्रेणी के अगले 60 पदों को, यानी कि शुरू से लेकर 60 पदों को जोड़ा तो उत्तर कितना है आपका 40। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि योग का फार्मूला क्या होता है, ब्रह्मास्त्र वाला फार्मूला। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है बेटा। तो अपन ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, योग कितना है आपका 40, योग 40 आया ना, और कितने पदों का 30 पदों का, तो 30 के बटे में कितना 2, 2a प्लस 30 में से गया तो 29d। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये वाले में देखते हैं, तो इसका योग भी कितना आ रहा है 40, कितने पदों का योग 60, तो 60 बटे 2 यह आ जाएगा 2a प्लस कितना 59d। करेक्ट है। अब सवाल ये कि इसने पूछा है क्या, इसने पूछा है कि 31वें और 60वें पदों का योग बताइए, यानी कि 31वें पद प्लस 60वें पद का योग निकालना बेटा अपने को। कौन से पद का योग निकालना है, 31वें पद और 60वें पद का। तो देखो बेटा 31वां पद क्या होता है, 31वां पद होता है a प्लस 30d, कितना होता है a प्लस 30d, और जो 60वां पद होता है वो होता है a प्लस 59d, कितना होता है a प्लस 59d। a में ये जोड़ा तो कितना आया 2a प्लस 59 में 30 जोड़ा तो 9 ऐसा कैसा 5 और 3 9, यानी कि 2a प्लस 89d, इसकी वैल्यू निकालनी है 2a प्लस 89d। अगर इसकी वैल्यू आ जाए हाथ में तो बस अपना आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं अपन इसको क्या करते हैं। यहाँ पे देखें भाई 30 पदों का योग भी 40 है और 60 पदों का योग भी 40, ये दोनों ही 40 है, इसका मतलब ये दोनों को अपन बराबर रख सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 30 के बटे में 2, ठीक है, 30 बटे 2 गुणा 2a प्लस, मैं इस साइड आ जाता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा, 2a प्लस 29d। ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण आपस में बराबर होगी, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 60 बटे 2 2a प्लस कितना 59d। अब देखते हैं जरा, जितनी काटा पीटी हो जाए उतनी कर दो काटा पीटी ऐसे, ये वाले 2 से ये वाला 2 बेटा कट गया। ठीक है, ये 30 से 60 कितनी बार कटा 2 बार, तो यहाँ बचा आपका 2a प्लस 29d। ठीक है, ये 2 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 4a प्लस 2 9 में 18 का 8 हासिल 1 5 2 10 और 11 118d हो गया। ठीक, अब इधर उधर करके इसे कैंसिल कर दो। चलो तो हम लोग क्या करते हैं 4a को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा बेटा 2a माइनस 4a। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 118d माइनस का 29d। क्या मेरी ये वाली बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को। आगे देखते हैं थोड़ा सा, अच्छा मजेदार क्वेश्चन है ये। आगे की कहानी इसकी ये है कि 2a में से 4a गया तो माइनस का 2a, ठीक, और इसमें से घटा देते हैं तो 8 में से 9 गया तो कितना आया 9, ये बचा 10, 10 में से 2 गया तो 89d। ठीक है, तो माइनस का 2a बराबर 89d है, तो इसका मतलब 2a बराबर माइनस का 89d हुआ, तो 2a की वैल्यू मिल गई हमें 89d। और हमें पूछा क्या था, हमें एक्चुअल में निकालना था बेटा 2a प्लस 89d की वैल्यू, ये निकालना था। तो 2a का मान कितना है अपने पास 89d, तो माइनस का 89d और ये प्लस का 89d, दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 0, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना है अपना 0। ठीक, कितना आंसर आया इसका 0। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बस इन दोनों चीजों को आपस में बराबर रखना था और सोल्व करते तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है। समांतर श्रेणी में 2 श्रृंखलाओं के n पदों का योग का अनुपात। देखो आपको योग का अनुपात दे रखा है, योग का अनुपात, ये वाला क्वेश्चन याद आया, ये होटल वाला क्वेश्चन है, पढ़ाया था मैंने आपको 7n माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 16। बेटा ये अनुपात दिया है योग का, और आगे बोलता है उनके 21वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात किसका निकालना है, पदों का। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा सर आपने वो सेव टमाटर वाली कहानी सुनाई थी, सेव टमाटर प्लस पनीर, हाँ तो वो वाला क्वेश्चन है। तो बट ये योग का अनुपात दिया है और हमें निकालना है बेटा पदों का अनुपात। किसका अनुपात निकालना है, पदों का अनुपात। तो पदों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इस अनुपात को बदलेंगे, तो बस ये क्या हो जाएगा n की जगह आ जाएगा 2n माइनस 1 माइनस कितना 17, बस n को बदल के 2n माइनस 1 लिख देना, बाकी सेम टू सेम।
4 और n की जगह कितना आ जाएगा बेटा 2n-1 और प्लस कितना 16। अब यहाँ पे ये पदों का अनुपात बन गया। अब आपसे आंसर क्या पूछ रहा है बेटा 21वें पदों का अनुपात, यानी कि n के बदले अब अपन 21 रख देंगे, ये वाले n के बदले, उसका कोई काम काज नहीं। तो चलो देखते हैं जरा। तो n अपने पास यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको मैं साइड में सोल्व करके बताता हूँ। n की जगह आप कितना रखोगे 21, तो हो जाएगा बेटा 2 गुणा 21 माइनस 1, तो 21 दूना 42, 42 में से 1 गया तो कितना आया 41, यानी कि इसकी जगह 41 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बेटा 7 गुणा 41 माइनस 17, ठीक है, और 4 गुणा 41 प्लस का 16। हल कर लें इसे, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 माइनस कितना 17 और 4 एकम 4, 4 चौक 16 प्लस कितना 16। जोड़ देते हैं जरा इसे। 7, ये 7 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 0, 28 में से गया तो कितना आया 27, इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। 0 से 0 गई, 9 से काटा 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और इसका आंसर कितना है अपना 3/2। ठीक, तो इसका आंसर आ गया अपने पास 3/2। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए तो अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग के बीच अनुपात। देखो बेटा ये योग का अनुपात दिया और उनके 10वें पदों का अनुपात, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया। अब अपन इसे डायरेक्ट सोल्व कर ले। देखो तो योग के अनुपात से पहले पद का अनुपात बनाएंगे, तो 2 n की जगह आ जाएगा 2n-1, ठीक है, बटे में ये आ जाएगा कितना 3 और इसकी जगह आ जाएगा 2n, है ना, या प्लस 3 दे गया 2n-1 और प्लस का कितना 4। ठीक, अब यहाँ पे n की जगह अपन कितना रख देंगे 10, तो इसको अलग से हल कर लेते हैं हम लोग। 2n-1 तो 2 गुणा 10 माइनस 1, 10 दूना 20, 20 में से गया तो कितना आया 19, तो 19 आ जाएगा बेटा। तो हो जाएगा 2 गुणा 19 प्लस में कितना 3 और 3 गुणा 19 प्लस में कितना 4, तो 19 दूना हो गया 38, 38 प्लस कितना 3 और 19 दूना 38, 19 दिया 57, 57 प्लस कितना 4, क्या आ जाएगा बेटा 41। अब देखो जरा 41 तो सभी में आ रहा है, 57 और 4 कितना 61, तो 41/61 ये रहा अपना ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 3/4 और 25वां पद 77/4। देखो बेटा इसका जो 25वां पद दे रखा है जो कि होता है a+24d ना, और a+24d, और ये a+24d कितना दे रखा है आपको 77/4। ठीक, समांतर श्रेणी, और आगे बोलता है इसका पहला पद। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका पहला पद क्या होता है बेटा a, और ये क्या दे रखा है आपको 3/4, मतलब ऐसा है कि पहला दूसरा तीसरा डिस 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 डिस, और ये 25वां पद, ये कौन सा पद है 25वां, और आपको 25 पदों का योग ही निकालना है, यानी कि पहला पद है आपके पास 3/4 और ये जो 25वां पद है ये है बेटा 77/4। ठीक, और आपको 25 पदों का योग निकालना है। तो मैंने कहा था कि योग का जब भी प्रश्न आए तो 3 चीजें अपने दिमाग में आ जाती है, एक तो mn वाला फार्मूला, दूसरा लक्की वाला फार्मूला, और तीसरा ब्रह्मास्त्र वाला फार्मूला। लक्की मतलब n/2 a+n और ब्रह्मास्त्र मतलब n/2 2a + n-1 × d। तो आप कह रहे सर यहाँ पे लक्की वाला फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, यानी कि Sn = n/2 a+n, लक्की पद जिसे बोलते हैं ना। 25 पदों का योग निकालना है तो बेटा 25/2, पहला पद कितना है अपने पास 3/4 और आखिरी पद कितना है अपने पास 77/4। जोड़ लें अपन इसे, तो ये हो जाएगा आपका 25 के बटे में 2। जब हर समान होती चीजें डायरेक्ट जुड़ जाती है तो 77 और 3 कितना हो गया 80 और 80/4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 20, तो ये हो गया आपका 25/2 गुणा कितना 20, 2 से 20 कट जाएगा कितनी बार 10 बार, तो 25 गुणा 10, ये उत्तर आ जाएगा अपने पास 250। ठीक, तो है किसी ऑप्शन में ये रहा। तो बड़ी ही सावधानी से इस क्वेश्चन को अपन को करना है, मतलब कुल मिला के कहानी इतनी सी कि जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, पहले थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को पढ़ने में, अभी आप सीख रहे हो तो टाइम दो उसे, फिर अच्छे से पढ़ के फिर सॉर्ट आउट करो इसे, तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, क्योंकि हमें वो डायरेक्ट पॉइंट मिल जाता है जिसपे अपना क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद 7 है और 70वां पद कितना है आपका 72। देखो बेटा सबसे पहले 70वां पद जो कि कितना होता है a+16d, ये दे रखा है आपको 72, कितना दे रखा है 72। चौथा पद यानी कि T4 ये होता है अपना a+3d। ठीक, और ये कितना दे रखा है आपको 7। आपसे पूछ रहा है 10वां पद,
कौन सा पद पूछ रहा है बेटा? 10वां पद। तो 10वां पद होता है आपका a प्लस 9d, यानी कि a और d मिल जाए तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपन a प्लस डी के लिए क्या करते हैं। ध्यान से देखो तो ये समीकरण बन गई, घटाएंगे तो a से गया 16 में से 3 गया तो 13d आ गया बेटा, 72 में से 7 गया तो आ जाएगा अपना 65, 13 से भाग लगाएंगे तो 13 पंजे 65, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 5। ठीक है, डी की वैल्यू 5, यानी कि एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि डी तो मिल गया, डी कितना मिल गया? 5। तो 9 पंजे 45, जो भी उत्तर आएगा वो 45 से आगे ही जाएगा। अब देखो समझदारी वाले काम, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, 45 से आगे ही जाएगा, है ना। इसका मतलब आंसर तो 47 आने वाला है। इसका आइडिया लग गया ना, क्योंकि जो भी ए का मान आएगा वो जुड़ेगा। चलो देखते हैं, अपन ए निकाल लेते हैं, इस समीकरण में रखेंगे तो a प्लस 3 और d का मान कितना बेटा? 5 बराबर कितना? 7। अच्छा माइनस हो जाएगा a का मान, हाँ तो थोड़ा ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा कितना? a प्लस 15 बराबर कितना? 7। ये इधर गया तो a बराबर आ गया बेटा 7 माइनस 15, तो a बराबर मान आ गया 8। यानी कि मान ज्यादा आने की बदले अब तो उल्टा हो गया यहाँ पे। तो जिस हिसाब से लॉजिक जा रहा था वो तो गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा। तो 9 पंजे कितना? 45 माइनस 8 प्लस 45, ठीक है। तो बेटा ये उत्तर आ जाएगा आपका 37। तो ये वाला आंसर 47, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे? बढ़िया वाला क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। तो इस तरीके से अपने को शॉर्ट आउट करना है। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन पर बोलता है समांतर श्रेणी का 67वां पद श्रेणी के चौथे पद का 15 गुना है, तो 21वां पद ज्ञात कीजिए जबकि इसका 11वां पद 23 हो। पहली चीज ये दे रखा है समांतर श्रेणी का 67वां पद, ठीक है। ये श्रेणी के चौथे पद का 15 गुना है। चौथे पद का कितने गुना है? 15 गुना। क्लियर है? क्वेश्चन बोलता है द 67 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 15 टाइम्स ऑफ 4 टर्म इन द सीरीज, ठीक। एक तो ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रही। आगे बोलता है कि 11 टर्म इज 23, जो 11वां पद है वो कितना है आपका? 23। आपको निकालना क्या है? बोलता है कि 21वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को निकालना बेटा 21वां पद, ठीक है। 21वां पद मतलब a प्लस 20d। अब कहीं से भैया हमें a और d मिल जाए तो अपना उत्तर आ जाएगा। भाई हमारा काम है कहीं से भी अपने को a और d ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं अपन। ध्यान से देखेंगे तो 11वें पद को लिख सकते हैं बेटा अपन a प्लस 10d, है ना, जो कि कितना है अपने पास? 23। अब ये कहता है कि a दे दो तो हम d दे देंगे, तुम d दे दो तो हम a दे देंगे, यानी कि फिलहाल यहाँ से कुछ हो नहीं सकता। अपन इसको देखते हैं, इसको लिखेंगे a प्लस 66d। चौथे पद को लिखेंगे बेटा a प्लस 3d और उसमें गुणा किसका करा देंगे अपन? 15 का। क्या मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलो इसे सोल्व करते हैं अपन। a प्लस 66d बराबर 15 का गुणा किया a के साथ तो 15a प्लस 15 दिया 45d, ठीक है। यहाँ तक भी सब सही सही चल रहा है। इसको इधर उधर कर देते हैं, 45 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 66d माइनस 45d। इसको इधर ले जाएंगे तो 15a में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 14 है। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21d बराबर आ गया बेटा 14 है। 21d बराबर कितना आ गया? 14 है, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 2a बचा और 7 से 21, ये 3d बचा। 3d बराबर कितना आ गया? 2a। 3d बराबर कितना आ गया? 2a। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई बढ़िया से? 3d बराबर कितना आ गया अपने पास? 2a। तो अगर मैं यहाँ से d की बात या फिर a की वैल्यू निकालो तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 3d बटे में 2, ठीक। यहाँ रख देते अपन तो ये वाली वैल्यू आ गई 3d बटे में कितना? 2 प्लस कितना? 10d बराबर ही अपने पास 23, ठीक। आगे सोल्व कर लेते। यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, इसको गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, 20 और 3 कितना हो गया? 23d। 23d बटे में 2 बराबर कितना? 23। 23 से 23 कटेगा बेटा तो d बटे 2 बराबर 1, ये इधर चला गया तो d बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 2। तो d का मान आ गया अपने पास 2, ठीक है। यानी कि फिलहाल अपने को d की समस्या खत्म हो गई। तो अगर मैं d की बात करूं तो 20 और d का जो मान है वो मेरे पास कितना आ गया? 2, ठीक। तो d का मान कितना आ गया? 2। अब हमें जरूरत है a के मान की, तो देखो a का मान कैसे निकालेंगे? अपन यहाँ से निकाल सकते हैं तो 3 बटे 2 और जो d का मान है वो कितना आया था? 2, तो 2 से 2 गया तो a का मान कितना आ गया अपने पास? 3, ठीक। तो a का मान अपन यहाँ पे रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 तो ये और 20 दूना 40 है, तो 40 और 3 कितना आ गया अपना आंसर? 43, ठीक है किसी ऑप्शन में? तो ये रहा अपना पहला ऑप्शन, 43 इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं
बस एक एक स्टेप जिस तरीके से मैंने बताया आपको उस तरीके से आपको सोल्व करना है, तो हर प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसे ध्यान से। चलिए बेटा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे। ठीक है, पहली बात तो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 अंकों की ऐसी संख्या होनी चाहिए, और बोलता है कि उन्हें 7 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर है वो 3 बचे। तो देखो 2 अंकों की शुरू होती है बेटा यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एक एक बात को बारीकी से समझना। अगर मैं इसको 7 से भाग लगाता हूं तो हासिल कितना बच जाता है 3, यानी कि पहली संख्या तो मेरी 10 आ गई। ठीक है, इसको भाग लगाता हूं तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला कि 7 से विभाजित करने पर हासिल कितना बचे, 3 बचे। तो एक बढ़िया मजेदार बात यह है कि आप सिंपल सा 7 से विभाजित करना है ना, तो इसका डिफरेंस 7 आ जाएगा, यानी कि अगला नंबर होगा बेटा 17। आप 17 उठा लो सीधा, 17 में भाग लगाओ, 7 दूना 14, बचा कितना 3, तो 17। बस इसका जो डिफरेंस है जिससे भाग लगाते ना वही इसका डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, तो 17 और 7 कितना हुआ 24। ठीक है, 17 और 7 कितना हुआ 24, तो इस श्रेणी चल गई। अब बोल रहा है कि उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे। अब सवाल ये है कि धीरे धीरे अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने को आखिरी की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आखिरी की संख्या निकालनी। अब आखिरी में 2 अंकों की संख्या देखो जरा कितनी होती है, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, ऐसी संख्या चलती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर अपन 7 का भाग लगाते इसमें तो यहाँ पे देखेंगे 7 एकम 7 बचा 2, तो 7 चौके 28, 14 बार गया, हासिल कितना बचा 1, हासिल कितना बचा 1। यहाँ पे भाग लगाते अपन तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28, हासिल कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, हासिल 3 बचना चाहिए। यहाँ पे भाग लगाते अपन तो 7 एकम 7 बचा 2। ठीक है, फिर 7 से भाग लगाया, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 13 बार गया, 21 और प्लस 7, तो यहाँ पे कितना बचा 6। ठीक है, अपन यहाँ से नंबर उठा लेते हैं। अगर मान लो 93 उठाते हैं तो 7 एकम 7 बचा कितना बेटा 2, तो 7 दूना 21, 2 बार गया, सॉरी 7 तिया 21, 3 बार गया, हासिल कितना बचा 2। इसमें नंबर बैठ जाएगा अपना, 7 एकम 7 बचा 2, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 21 से 22, 23, 24, हासिल कितना बच रहा है 3। यानी कि जो आखिरी का अपना नंबर होगा ये नंबर होगा बेटा अपना 94। कौन सा नंबर होगा, आखिरी का नंबर होगा 94। तो सबसे पहले आप इस तरीके से काम करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब तक आपको ये चीजें पता नहीं चलेगी तब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने एक श्रेणी बना ली। श्रेणी का पहला पद 10, 17, 24, ऐसे करते करते जो आखिरी वाला पद है वो 2 अंकों की संख्या वाला 94। अब जब योग की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 a + l। ठीक है, अब बेटा सवाल ये है कि n हमें नहीं पता, a का मान तो हाथ लग गया 10 और ये कितना लग गया 94। अब n का मान निकालते हैं, यानी कि इसमें कितने पद है, तो कितने पद है ये वाली बात तो ये बताएगा। और इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे खबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खबरी। और खबरी का नाम होता है अपना क्या, tn। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा अपना a + n - 1 × d। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 94, पहला पद है 10, n हमें नहीं पता और d अपना कितना है 7। ये इधर गया तो कितना 84 आ जाएगा, बराबर n - 1 × 7। 7 से कट करे, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूना 14, n - 1, एक इधर आया तो 12 और एक कितना हो गया 13, तो n का मान कितना आ गया अपना 13। ठीक, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे n का मान निकाल लेंगे। तो ये वाला मान कितना आ गया अपना 13 और ये 10 ऐसा कैसा, 13 ऐसा कैसा बटे में 2, 94 और 10 हो गया बेटा 104। ठीक है, 94 10 104, काटेंगे तो 2 से गया 5 बार और 2 से गया 2 बार, तो फाइनल आंसर बनेगा अपना 13 गुणा कितना 52, 13 दूना 26 का 6, हासिल 2, 13 पंजे 65 और 2 67। तो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना है अपना 676। क्या मेरी बात बढ़िया समझ गए, तो इसका आंसर आ गया अपना 676। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, बोल रहा है x + 4 6x - 2 9x - 4 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान ज्ञात करिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कहानी याद आ गई है कि सर ये बैंक से पैसा विड्रॉ करने वाली कहानी है ना, स्लिप भर के गिनने वाली कहानी, वही वाला क्वेश्चन है।
बोलता है जब 3 पद समांतर श्रेणी में हो बेटा तो बीच वाले को 2 बार लिखते हैं अपन, 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2, बीच वाले का योग बराबर कोने कोने वाले का जोड़, तो x प्लस 4 प्लस 9x माइनस 4, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो 6x और 6x कितना हो गया 12x, माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस 4, 9x में x जोड़ा तो 10x और ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 10x को इधर लिया और 4 को इधर लिया, तो 12x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा 2x और ये 4 उधर चला जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब बेटा इस 2 को काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा अपना 2, ठीक। तो ये वाले प्रश्न का उत्तर 2। बस इसमें ये समझना है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो बीच वाले को 2 बार जोड़ो, राइट साइड वाले को जोड़ कर दो, तो सीधा सीधा आपका x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। ऐसे ही समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद, अंतिम पद एवं सार्वधातुक अंतर क्रमशः 3, 101 और 7 दिया है, ठीक है। प्रथम पद दिया है बेटा 3, सार्वधातुक दिया है 7, यानी कि अगला पद 10 हो जाएगा और 7 जोड़ के अगला पद 17 हो जाएगा। ऐसे करते 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 आखिरी पद है 101। तो जब योग की बात आती है और लास्ट पद दिया हो तो अपना फार्मूला फिक्स है, n/2a प्लस l, करेक्ट है। n को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, a का मान 3 प्लस 101, यानी कि ये हो जाएगा बटे में 2 गुणा 104, ठीक। अब n का मान निकालते बेटा, तो आप लोगों को याद है अच्छे से कि n का मान कौन देगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर n का मान ये खबरी देगा, ये कौन है अपना खबरी, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं n वापर, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां रख दीजिए 101, a की जगह 3, n तो हमें नहीं पता है जाने दो, और d कितना दिया है 7, 3 गया बेटा, तो एक तो ऊपर का गया 2 और ये गया, तो ये बचा 98 बराबर n माइनस 1 गुणा कितना 7 से कट कर दो, तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28 बराबर n माइनस 1, एक इधर गया, तो n का मान कितना आ गया आपका 15, n का मान कितना आ गया 15 उठा के अपन यहाँ रख दे, चलो ये 15 रख दिया। अब आप कहोगे सर 2 से कट कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, तो 15 गुणा 52, 15 दूना 30 का 0 हासिल 3, 15 तिया 45 और ये वाला 3 48, ठीक। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर आ जाएगा अपना 480, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 480, इसका उत्तर आप लोग लगा लेंगे 480, ठीक है। तो ये रहा अपना डी ऑप्शन 480, करेक्ट है। क्या मेरी बात बढ़िया समझ में आ गई? अच्छा सॉरी मैंने गुणा में गड़बड़ कर दी, 15 पीछे 75 और 76 77 78, 780 बेटा 480 नहीं, 780 करेक्ट आंसर है, ठीक। 15 पंजे 75 और 3 78, तो 780। क्या मेरी बात बढ़िया समझ गए? तो 780 एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े अपन, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के 37 पदों का योग 703 दे रखा है, ठीक। तो समांतर श्रेणी के मध्य पद ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का योग 703 है और ये कितने पदों का 37 पदों का। तो हमें पता है कि जो पदों का योग होता है बेटा, नारद मुनि वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, पदों का योग बराबर होता है मध्य पद, है ना, मिडिल टर्म और पदों की संख्या, पदों की संख्या, मध्य पद और पदों की संख्या। मतलब ये हुआ कि जब भी आपको सभी टर्म्स का सम निकालना हो तो मिडिल टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स, तो योग आ जाएगा। तो ये दे रखा आपको 703, मिडिल टर्म आपको निकालनी है, और ये आपको दे रखा है 37, कितना दे रखा है 37। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 703 डिवाइडेड बाई 37, तो ये आपका आ जाएगा मध्य पद। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो भाग लगाने पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना उत्तर जो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। 703 में 37 का भाग लगाया तो उत्तर कितना 19। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अपन आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा अपना अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग 70 है, 5 पदों का योग 1 2 3 4 और 5, इन 5 पदों का योग कितना है 70। आगे बोलता है चरम पद। अच्छा, चरम पद मतलब क्या? एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं इसको इंग्लिश मीडियम में। चरम पद मतलब ये वाले पद, इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है वो दे रखा है बेटा 132। कितना दे रखा है 132। तो बोल रहा है सबसे बड़ा पद। देखो सबसे मजेदार बात,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि जब श्रेणी के पदों का अपने को योग निकालना है ना, तो मध्य पद गुणा पदों की संख्या बराबर योग आता है। तो जो 70 है बेटा, ये मध्य पद गुणा पदों की संख्या बराबर 70, और कितने पदों का योग है, तो 5 पदों का योग। तो यहाँ पे इसे भाग लगाएं, कितना आएगा 14, यानी कि जो मध्य पद है कितना है 14। अब आजू बाजू के अपन पद बना लेते हैं। तो अगला पद होगा 14 प्लस डी, पिछला पद होगा 14 माइनस डी, और अगला पद होगा 14 प्लस 2d, और ये वाला पिछला पद होगा 14 माइनस 2d। अब बोल रहा है कि जो कोने कोने वाले पद है उनका गुणनफल 132 आ रहा है। तो ठीक है, इन कोने कोने वाले पद का गुणनफल अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला पद का गुणा और एक ये वाला पद का गुणा, यानी कि 14 माइनस 2d, ठीक है, और ये आ जाएगा 14 प्लस 2d, और इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा बेटा आपको 132। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि ये a माइनस बी और ये है अपना a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर कितना 132। 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196, 2d का स्क्वायर होगा 4d स्क्वायर बराबर कितना 132। ये इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 196 माइनस 132 बराबर 4d स्क्वायर। 6 में से 2 गया तो 4, 19 में से 13 गया तो 6 बराबर 4d स्क्वायर। ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 बराबर d स्क्वायर। ये इधर आके रूट लग जाएगा, ये d अकेला रह जाएगा, तो d का मान कितना है बेटा 4। तो यहां से अपने को d का मान देखने को मिल रहा है 4। ठीक, अब ये देखो जरा, उसने पूछा है कि सबसे बड़ा पद पूछा है, तो सबसे बड़ा पद ये है, तो 14 प्लस 2d, यानी कि 14 प्लस 2 गुणा 4, तो 14 तो ये और 4 2 8 है, तो 14 और 8 कितना हुआ 22। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या मेरी बात बढ़िया समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर डी अपन आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो 19 वाला, समांतर श्रेणी 2 4 6 डेस 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 के कितने पदों को लिए जाना चाहिए ताकि इनका योग 156 आ जाए। 2 4 6 डेस 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 बोल रहा है कितने पदों को जोड़ें कि योग 156 आ जाए। तो देखिए अपन यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सवाल ये है कि कितने बच्चों को समझ में आया कि ये फार्मूला क्यों लगा। देखो योग की बात करें जब भी, तो सीधे से 3 फार्मूले लगते हैं। mn तो आएगा नहीं, ठीक है, l वाला भी नहीं आएगा, लक्की पद वाला, क्योंकि लास्ट पद उसमें नहीं दिया है, तो बस एक ही फार्मूला बचा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो योग है सर जी 156 है बराबर 2, ऐसा कैसा, n की जगह में खाली छोड़ देता हूँ, a की जगह आ जाएगा अपने पास 2, n की जगह फिर से खाली छोड़ देता हूँ, और ये 1 ऐसा कैसा, और d की जगह कितना आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जिसमें जहां पे आपको n निकालना हो, तो आप कोशिश करो कि इसे ऑप्शन से सोल्व कर ले। जैसे मान लो ये 4 ऑप्शन है, 13 11 20 और 12, 11 12 13, तो मैं 12 लेके चलता हूँ। मान लो अगर 12 से मैच हो गया तो बात सही है, तो 12 बटे 2 ये हो जाएगा 4, 12 में से गया तो 11, 11 गुणा 2, 2 से 12 काटा बेटा 6 बार, 4 और 11 दूना कितना 22, ये हो गया 6, और 22 और 4 कितना हो गया 26, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, 156 मैच हो गया। अगर 12 से मेरा 156 बराबर 156 आ गया, इसका मतलब मैंने जो ऑप्शन उठाया वो सही है। अब आप सोचो जरा ऐसे, अगर मान लो मेरा आंसर मैच नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये बोलूं कि मान लो अगर हमारा थोड़ी देर के लिए 170 आ जाता, इसे उदाहरण के तौर पे 12 रखने पर 170 आ जाता, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 12 पद जोड़ूंगा तो 170 आएगा, मुझे तो 156 लाना है, कम उत्तर लाना है, तो अब मैं जो ऑप्शन रखूंगा वो 12 से कम रखूंगा, मतलब मैं ना तो 20 पे जाता ना 13 पे जाता, फिर मैं क्या रखता 11 बचता। तो ऐसे ध्यान रखना, तो अपन जब ऑप्शन से रखे तो सारी चीजें अपने को बढ़िया से आनी चाहिए। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 163 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक समांतर श्रेणी में पहला पद 7 है, ठीक है, पहला पद कितना है 7 है, बहुत बढ़िया बात है, और क्रमागत पदों के बीच अंतर 2 है, मतलब अंतर 2 दे दिया, तो अगला पद 9 आ जाएगा और उसके बाद अगला पद 11 आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 15वां पद निकालो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 15वां पद क्या होता है बेटा, a प्लस 14d होता है। 15वां पद क्या होता है, a प्लस 14d, तो a की जगह जो है अपना 7 आ जाएगा और d की जगह 2 आ जाएगा, तो 7 प्लस 14 दूना 28, 28 और 7 कितना हुआ 35, तो ये अपना उत्तर आ गया 35। ठीक, तो बढ़िया आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा।
चलो आगे आ जाओ, अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोलता है एक समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया बात है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 252 है और तीनों संख्याओं का योगफल 48 है, 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। ठीक, अब मुझे कौन बताएगा कि सर जी इसका मध्य पद क्या आएगा? क्या आप मुझे इसके मध्य पद के बारे में बता सकते हो? तो आपको भी सर बिल्कुल बता सकते हैं। m गुणा n बराबर 48। कितने पदों का जोड़ है? 3 पदों का, है ना, 48। ठीक है, 3 पदों का जोड़ 48। तो ये काटा पीटी करेंगे कितना आएगा? 16। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि ये मध्य पद आ गया आपका 16। ठीक, तो ये वाला पद जो है ये d ज्यादा होगा और ये वाला पद d कम होगा, तो आ जाएगा 16 माइनस d। बोलता है भैया जी कोने कोने वाले का गुणनफल 252 है, यानी कि 16 माइनस डी। वैसा वैसे ही क्वेश्चन आ गया ना, देखो 16 माइनस डी और 16 प्लस डी का जो गुणनफल है कितना है? 252। गुणा करेंगे तो बेटा ये 16 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस डी, a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट है? क्या कहा मैंने, समझ में आया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलो क्लियर हो गया सभी को? हाँ जल्दी से बताओ। ठीक है, 16 का स्क्वायर हो गया बेटा 256 माइनस डी का स्क्वायर बराबर 252। अब 252 को यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा 256 माइनस 252 बराबर कितना? डी स्क्वायर। ठीक, 256 में से 252 गया, 6 में से 2 गया कितना? 4 और बराबर कितना? डी स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे तो आपको पता चल गया डी का आंसर कितना आया? 2। अब बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो ये है 16 माइनस डी, है ना, 16 माइनस कितने? डी, और डी का मान कितना है बेटा? 2। तो 16 में से 2 गया तो कितना उत्तर आ जाएगा अपना? 14। तो ये उत्तर आ जाएगा अपना 14। ठीक, उत्तर आया अपना 14। क्या मेरी बात समझ गए बढ़िया से? तो ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 169। देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के 71 पदों का योग 0 है। 71 पदों का योग, 71 पदों का योग कितना दे रखा है? 0। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद शून्य होगा? इनमें से कौन सा पद शून्य होगा? चलो भैया देखते हैं। इसको लिखेंगे अपन ब्रह्मास्त्र वाले फार्मूले 71/2, 2a प्लस 70d बराबर कितना बेटा? 0। ठीक है, ये होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 71/2 2a प्लस 70d। 71/2 को इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 70d बराबर 0 और ये पलट के 2/71 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। एक एक स्टेप समझो बिल्कुल बारीकी से, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। ये कितना बेटा? 0। अब ये यहाँ पे 70d को इधर ले जाता हूँ, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? या फिर इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे बेटा, तो ये a प्लस बच जाएगा अपना 35d बराबर कितना? 0। ये इधर गया तो ये भी 0 हो गया, तो a प्लस 35d बराबर कितना? 0। समझ में आया बात? a प्लस 35d बराबर 0। तो इसने बोला था कौन सा पद शून्य होगा, तो भाई a प्लस 35d का मान शून्य है, मतलब ये 36वां पद है। कौन सा पद है? 36वां पद। अब मैं कहूँगी 36वां पद को कैसे लिखेंगे, तो आप ये कहोगे ना सर a प्लस 35d, तो a प्लस 35d मतलब 36वां पद। तो इस श्रेणी का जो 36वां पद है वो 0 है। आगे आंसर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम प्यारा वाला। एक एक स्टेप सोल्व करो, ऑटोमेटिक उत्तर आता है ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने पर। चलो आगे बढ़े बेटा अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। एक गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद है 4 और सार्वनुपात है 2। ठीक है, तो छठवां पद निकालिए। चलो भैया, छठवां पद मतलब T6, ये होता है बेटा a गुणा r की घात 5। पहला पद कितना दिया है? 4, r कितना दिया है? 2 की घात 5। तो बेटा 4 ऐसा और 2 की घात 5 32 होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होगी। 4 दूना 8 और 4 की 12। उत्तर कितना है इसका? 128। एकदम सिंपल सा और सीधा साधा क्वेश्चन, 128 उत्तर। ठीक, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। एक समांतर श्रेणी का छठवां पद और 11वां पद 30 और 55 है, तो श्रेणी का 31वां पद। देखो बेटा 11वां पद जो कि होता है a प्लस 10d। करेक्ट है, रिपीट हो रहे हैं इसमें क्वेश्चन, एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन इन्होंने डाले। ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखे अपने। छठवां पद, ये छठवां पद a प्लस जो कि कितना होता है बेटा? 5d, और ये कितना दे रखा है? 30। अब हमसे भैया जी ये पूछ रहे हैं कि सर जी आप 21वां पद बताओ। बता देते हैं। 21वां पद मतलब a प्लस 20d। अब आपको समझ में आया कि सर a और d मिल जाए तो बात बन जाएगी।
तो हमें जरूरत किसकी, ए की और डी की। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसको घटा दें, 10 में से 5 गया तो 5d, 5 ऐसा कैसा, 5 में से 3 गया तो 2, 5d बराबर बेटा 25 आ गया, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5, तो d का मान तो आ गया आपका 5, तो 20 गुणा 5, करेक्ट है। तो 20 गुणा 5 कितना हो गया, 100 ये हो गया। बस अब a मिल जाए तो बात बन जाएगी। ये वाली समीकरण उठा लेते हैं जरा यहाँ से, तो ये a प्लस 5 और d का मान कितना है 5 बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस 5 गुणा 5 25 बराबर 30, इधर गया तो a बराबर आ गया बेटा 5, ठीक। तो a की जगह कितना रख देंगे अपन 5, तो 100 प्लस 5 कितना 105। तो इस प्यारे से बेहतरीन क्वेश्चन का उत्तर कितना है 105। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मेरी बात बढ़िया समझ में आ गई सब लोगों को? तो ये वाला क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर, 25 नंबर के क्वेश्चन पर। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 18 है और चरम पदों का गुणनफल 20 है। आप देखो जरा, एक ही पैटर्न के 3 क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ गया वापिस से देखने को मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योग, 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों का योग बेटा कितना 18। अब मैं पूछूं जल्दी से बताओ मध्य पद क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 संख्याओं का योग m गुणा n बराबर 18 दे रखा है ना, तो मध्य पद गुणा 3 बराबर 18, यानी कि मध्य पद कितना आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा बेटा 6 माइनस डी। बोल रहा है चरम पदों का गुणनफल 20 है, ये वाले पदों का, यानी कि 6 माइनस डी और 6 प्लस डी का जो जोड़ है गुणा है वो कितना है 20। a माइनस बी और a प्लस बी लग जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना 20। 6 का स्क्वायर 36 माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना 20, ठीक। ये इधर लिया और ये इधर लिया, तो 36 माइनस 20 बराबर डी स्क्वायर। 6 ऐसा कैसा, 3 में 2 गया तो 1, तो 16 बराबर डी स्क्वायर। तो डी इधर चला गया, तो ये रूट 16 बराबर डी, यानी कि डी बराबर आ जाएगा बेटा कितना अपना 4, ठीक। अब ये देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई साहब, ये पूछ रहे हैं, तो बड़ी संख्या होती है 6 प्लस डी, यानी कि 6 प्लस 4, सबसे जो बड़ी संख्या है वो कितनी है अपने पास 10। सबसे बड़ी संख्या कितनी है अपनी 10। मतलब एक जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने रिपीट हुए हैं, समझ में आ रही बात। तो ये इस तरीके से इन क्वेश्चन की बढ़िया से अपने को प्रैक्टिस करनी है। चलिए आइए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है। जिन बच्चों के सब कॉन्सेप्ट आता है वो इसे आसानी से बना पाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है A1 A2 A3 से लेकर A15 तक ये समांतर श्रेणी, बढ़िया बात है। इन्होंने एक बात बोली कि A1 प्लस A8 प्लस A15 जो है वो 15 है। कितना है बेटा 15। थोड़ा सा ध्यान देखो, ये श्रेणी का पहला पद है, ये 8वां पद है और ये 15वां पद है। इन दोनों के बीच 7 पदों का गैप है और इन दोनों के बीच भी 7 पदों का गैप है ना। 8 में से गया तो 7, 15 में से 8 गया तो 7। अगर बराबर दूरी पर अगर अपन कोई पद उठा रहे हैं, समांतर श्रेणी में कॉन्सेप्ट होता है, एक समांतर श्रेणी बराबर अंतराल पर आप कोई पद उठा रहे हो तो वो समांतर श्रेणी बनाएगा। तो देखा जाए तो ये तीनों समांतर श्रेणी में, अगर ये समांतर श्रेणी में तो ये मध्य पद हुआ, और 3 पदों का योग 15 है, तो मध्य पद गुणा 3 पदों की संख्या बराबर 15। तो बेटा जो मध्य पद है वो कितना आ जाएगा आपका 5। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है ये आ गया आपका 5 प्लस ये A1 प्लस ये A15 बराबर कितना 15। बेटा ये इधर चला गया, तो A1 प्लस A15 बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक। अब आपको याद आता है मैंने जलेबी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाया था ना आपको कि एक दुकान पे जाते हो आप, अगर आपने 15 रुपए दिया है तो 15 रुपए को उसने जलेबी दे दी, दूसरे दिन फिर 15 रुपए दिए तो फिर उतनी जलेबी देगी, पैसा बराबर तो जलेबी बराबर। तो यहाँ पे देखो जरा 1 और 15 ये कितना बता रहा है बेटा 16। 16 पर उत्तर कितना आ रहा है 10। 16 पर उत्तर कितना आ रहा है 10। तो जब जब 16 बनेगा तब तक उत्तर कितना आएगा 10। जब जब 16 बनेगा तब तक उत्तर कितना आएगा 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि A2 प्लस A3 प्लस A8 प्लस A13 प्लस A14 का योग निकालना, ठीक। अब बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए, इसका उत्तर तो बेटा 5 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, इसको और इसको देखो, 13 और 3 16, अगर ये 16 है तो इसका उत्तर आएगा 10। 16 पर उत्तर कितना आता है 10।
तीसरे पद और 13वें पद का योग कितना आ रहा है 10। जैसे कि पहले पद और 15वें पद का योग 10 है, तो तीसरे और 13वें का योग भी कितना होगा 10। ये बराबर, तो ये उत्तर बराबर। ऐसे देखो दूसरा पद और ये 14वां पद, ये भी 16 हो रहा है, तो 16 पर इसका उत्तर भी कितना आएगा बेटा 10। तो उत्तर बन जाएगा आपका 5 + 10 + 10, 10 10 20, 20 और 5 कितना 25। ठीक, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर कितना आ गया अपना 25, ये रहा ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़े अपन, चलो। तो ये यहाँ पे थैंक यू वाली स्लाइड आ गई है, यानी कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिए। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने बढ़िया से समझे होंगे, इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हर तरीके के कॉन्सेप्ट को समझो कि किस क्वेश्चन में किस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, प्रश्नों की शब्दावली क्या होती है। प्रश्नों के शब्दों को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है, जब शब्द समझ में आ गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं अपन अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।